अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गुफ्तगू करेंगे एक दोस्त के इसरार पे। उसने मुझे कहा कि दुखनतुल जिन यानी ऐसी चीज़ों को जलाना जिससे जिन्नात आते हों और आपकी मदद भी करें या आपके मकासद को हल करें। तो ऐसे बेशुमार चीज़ें, बेशुमार दुखने उनकी किताबों में आपको मिलेंगे। दुखनतुल जिन मिल जाएगा। और क्या वो सब सही हैं या गलत हैं? तो सब अपनी जगह पे सही हैं, लेकिन आपको अपना इल्म होना चाहिए, न कि सिर्फ उनके कहने के मुताबिक हो। दुखनतुल जिन दो तरह से होती है, दो तरह से जिन होती हैं। एक से जिन्नात को बुलाया जाता है, एक से जिन्नात को भगाया जाता है। अब जिन्नात एक गैबी मखलूक है, नज़र न आने वाली मखलूक है। उनकी चीज़ें क्या हैं जो उनको पसंद हैं? देखें, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनको जो ग़िज़ाएँ कहीं उनमें हड्डी है और कोयला है और गोबर है। फरमान रिसालत में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये चीज़ें उनकी ग़िज़ाएँ हैं। अगर इन चीज़ों को कहीं पे जलाया जाए, रखा जाए या किसी भी तरह से किसी भी अंसर में उसको इस्तेमाल किया जाए तो जिन्नात खुद ब खुद उस तरफ राग़िब होंगी, क्योंकि वो उनकी खुराकें हैं। हड्डियों में सबसे ज़्यादा उनकी जो पसंदीदा ग़िज़ा है वो इंसानी हड्डियां हैं। और उनको बू आती है, जैसे हम अगर मछली होती है तो मछली की स्मेल आती है हमें, और अगर गोश्त होता है मुर्गी का या तो वो भी हमें स्मेल आ जाती है। तो जब हमें स्मेल आती है तो उस ग़ैबी मखलूक को क्या स्मेल नहीं आती? जैसे फरिश्तेगान सिर्फ स्मेल सकते हैं, सूंघ सकते हैं, तो जिन्नात में खाने पीने का भी सिस्टम है और सूंघने का भी है। अब वो सूंघते हैं, जिन्नात बीमार भी होते हैं और फिर वो इंसानी जो बड़े हकीम होते हैं उनसे दवाइयाँ लेने आते हैं, क्योंकि उनको एक्यूरेट पता होता है मिजाजों का, एक्यूरेट पता होता है उनको उनकी तबीयतों का। नब्ज़ शनासी के माहिर थे, अनासिर का पता था, तो वो उनकी दवाई देते थे। जो जिन्नात होते हैं उनके शादी ब्याह भी होते हैं, उनके दीगर मामलात भी होते हैं, लेकिन उनके अनासिर के मुताबिक, क्योंकि वो एक गैबी मखलूक है। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको पसंद हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको नापसंद हैं। जो चीज़ें उनको पसंद हैं वो क्या हैं और जिन्नात किस बुर्ज से ताल्लुक़ रखते हैं? क्योंकि जिन्नात तो बहुत हैं, किस बुर्ज से ताल्लुक़ रखते हैं? ऐसा फरमान हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है कि जिन्नात
आतशी मखलूक़ात और सूरत हवा है, यानी हवा की शक्ल में है। तो समझो कि आतशी बुरूज से तो इनका ताल्लुक़ है ही, और हवाई से भी है, आबी से भी है, खाकी से भी है। अब इन बुरूज के मुताबिक उन जिन्नात की खुराकों में तब्दीली होती है। कुछ जो हैं वो हड्डियाँ पसंद करते हैं, कुछ जो हैं वो गोबर को पसंद करते हैं, और कुछ कोयला को पसंद करते हैं। ऐसा मुशाहिदा हुआ मुझे कि जो शाय जिन्नात के मातहत, बख्तानोश के मातहत जो जिन्नात हैं, उनमें जो बिल्ले के रूप में होते हैं, मेल कैट के रूप में घूमते हैं, वो कोयला भी खाते हैं। और ऐसा मैंने देखा, लाज़मन दूसरों का भी मुशाहिदा होगा। तो अब जैसे आपने कहानियों में सुना होगा कि जब कोई देव के पास कोई शहज़ादी कैद होती थी, यानी वो शहज़ादी को उठा के ले जाता था कोई देव, बड़ा जिन, तो वो जब आता था तो वो आदम बू करता था, यानी कहता था कि यहाँ पे मुझे किसी इंसान की खुशबू आती है। और वो शहज़ादी उसको बोलती थी कि नहीं, मैं हूँ, मैं क्योंकि इंसान हूँ तो मेरी खुशबू आपको आ रही है। तो ऐसा होता है, और ऐसा हकीकतन भी होता है। और इन हड्डियों को खाने के लिए कब्रिस्तानों में जो हैं जिन्नात बकसरत पाए जाते हैं। अब ज़माने कदीम के जो लोग थे, एंशंट ट्रेडिशंस ऑफ द डिफरेंट रिलीजन्स और टेरिटरीज़, मुख्तलिफ़ इलाक़ों के जो लोग होते थे, वो जब जिन्नात को बुलाते थे तो उनका एक अमूमी जो तरीक़ा होता था वो इंसान की हड्डियाँ भी होता था। या ऐसा करते थे कि जानवरों की हड्डियाँ, उनको भी वो लेके आते थे और उनको जलाते थे। और पसंदीदा खुशबूदार घास, खुशबूदार पेड़ पौधे, पत्ते, उनको वो मिक्स करके जब उसको जलाते थे बखूर को, तो जिन्नात आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे एक ख़ास चीज़ है जो रह जाती है, जिसकी वजह से लोग जो हैं तकलीफ़ का सामना करते हैं, वो है हिसार न करना। अगर आप लोग बखूर से अमल करते हैं और बखूर से अमल करना चाहते हैं हाजत रवाई के लिए, तो फिर आप लोग जो हैं बखूर जलाएं तो हिसार ज़रूर करें। चाहे आप घर में करें, पहाड़ों पे करें, जंगलों में करें, जहीं भी करें, तो ये समझ लें कि आपकी तन्हाई हो और आपको जो है वो हिसार होना चाहिए। इससे क्या होता है, एक दोस्त ने, जिसने मुझे कहा कि वीडियो बनाए, उसने कहा कि हम पहाड़ों पे गए थे, बखूर कोई और बना के ले आया था, और जब हमने वहाँ पे हिसार करके बैठे थे, बखूर जलाया, तो जिन्नात आए और उसको जो हमने एप्लीकेशन या रिक्वेस्ट की तो वो काम हो गया। अब उसने कहा कि इस पे वीडियो बनाएं। तो अब उनका तरीक़ा अलग से है और हमारा तरीक़ा, क्योंकि मैं जो बात करता हूँ वो साइंटिफिक वे में करता हूँ। देखें, हलाल जानवर होते हैं, हलाल जानवर में कुछ चीज़ें हराम होती हैं, तो वो क्या हराम कौन खाता है? वो जिन्नात की खुराकें होती हैं। जैसे जानवरों का खून, हलाल जानवर होते हैं उनका खून, ये भी जिन्नात की खुराक होती है।
तो अक्सर जो है बखूरात में कहीं आप लोगों को मिलेगा कि कबूतर का खून। तो भाई कबूतर को आप अपने दुनियावी लालच के लिए उसको क्यों कर रहे हैं, उसको क्यों मार रहे हैं? तो ये मुनासिब तो नहीं है, नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। और खुशबूदार घास जैसे अज़खर, मुश्क या दूसरी जो खुशबुआत होती हैं, वो सब चीज़ें जिन्नात को अट्रैक्ट करती हैं। जिन्नात को अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो हैं बखूरात होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जिन्नात को भगाती हैं। भगाती क्या हैं? जिन्नात को कौन सी चीज़ें भगाती हैं? जैसे हरमल, स्पंद या हुब्ब-ओ-रशाद जैसे कहा जाता है, ये जिन्नात को भगाता है। लेकिन कुछ चीज़ें वो होती हैं जो जिन्नात को अट्रैक्ट करती हैं। बालशड़ जो बालों में लगता है, ये भी जिन्नात को अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा घोड़े की हड्डियाँ, जानवरों की हड्डियाँ, हलाल जानवरों की, ये भी जिन्नात को अट्रैक्ट करती हैं। तो अगर उनको बखूरात में शामिल किया जाता है तो फिर जल्द ही उसकी बू सूंघते हुए वो जिन्नात वहाँ पे आते हैं, और उनको ये होता है कि कहीं पे कोई जानवर जो है उसका गोश्त पकड़ रहा है, और वो वहाँ पे आते हैं, क्योंकि वो उनकी अट्रैक्टिव चीज़ होती है। और इसी तरह संदल, ये भी एक मखसूस जिन्नात को अट्रैक्ट करता है। और इनकी अट्रैक्शन की वजह से वो जिन्नात आ जाते हैं। आप लोगों को चाहिए कि अगर आप बखूरात करना चाहें, अब एक में लिखा हुआ था चिरायटा और कबूतर का खून, ब्लड ऑफ पिजन, और इसके अलावा वहाँ पे मियाँ साइला लिखा हुआ था। तो वो एक गोंद होती है, उनका जो है बखूर करें तो जिन्नात हाज़िर होती हैं। बिल्कुल हाज़िर हो जाएगी, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनके पास आ जाती हैं। तो लेकिन क्या आप लोग हिसार करते हैं? अगर आप हिसार नहीं करते तो अब जो चीज़ें आई हैं उनमें से सब एक जैसी नहीं होगी। किसी का मिजाज कैसा होगा, किसी का कैसा होगा, वो आपको जिस्मानी अवारज़ात, बीमारियों, तकलीफ़ों में मुब्तला कर देगी। हो सकता है कोई आप पे आशिक हो जाए तो आपको छोड़ेगी ही नहीं, और वो मक्खियों की तरह आपको चिमट जाएंगे। एक तो होता ही नहीं है, बहुत सारी जिन्नात होती हैं। जब आप बखूर करते हैं तो बहुत सारी जिन्नात होंगी जो आपके ऊपर चिमट जाएंगी, और फिर आप लोगों को बीमारियां और तकलीफ़ात भी वैसी ही होंगी। काम करने, होने या न होने का जो मकसद है, इसमें मुख्तलिफ़ क्वालिटीज़ होती हैं। किस किस्म का जिन आया था। अगर कोई जिन खुश होगा और इफ़रीत होगा, जैसे कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक इफ़रीत ने कहा था कि मैं तख्ते बल्कीस जो है पलक झपकने में, कुरतुल ऐन से पहले और तरफतुल ऐन से पहले जो है मैं उसको हाज़िर कर दूंगा। तो ऐसी कोई अगर जिन्नात आ गई तो वो जल्दी से आपका बड़ा मामला भी हल कर देगी। लेकिन अगर कोई छोटी ताकत वाला जिन्न आ गया तो फिर आपका छोटा मोटा काम करेगा, हो सकता है आपका बड़े वाला काम न कर सके। तो ये आपके जो बखूर है, जो चीज़ें हाज़िर होती हैं उनके मुताबिक होती हैं। अब आते हैं कि इन बखूरात को किस वक्त में करना चाहिए।
देखो, जिन्नात जिस तरह के भी हों तो बखूर भी उस तरह का हो, और बखूरात में सयारगान को मद्देनज़र रखा जाता है। आपका काम किस स्टार के मुताबिक है, उस स्टार के मुताबिक उन बखूरात को अरेंज किया जाता है। और फिर आप कहेंगे तो जो मखलूक़ात होगी वो फिर आपके मुताबिक काम करेगी। वक्त कौन सा होना चाहिए, अमूमी तौर पे अगर जिनको सयारगान का भी पता नहीं है तो उनके लिए जो वक्त है वो मगरिब से असर से मगरिब तक, और अगर रात को करते हैं तो 12 बजे के बाद, और ये फजर से पहले यानी अज़ान से पहले ये होता है। उस वक्त जिन्नात आएंगे और वो करके चले जाएंगे। अगर आप हिसार करते हैं, अगर आप हिसार नहीं करते हैं तो अपने को ही खुद तकलीफ़ में डाल देंगे। अब बात है कि कोई ऐसे बखूरात भी हैं जिससे जिन्नात भाग जाते हैं, जिससे, हाँ बिल्कुल ऐसी चीज़ें जिससे जिन्नात नफ़रत करती है तो ऐसी भी हैं। और उसमें जो है वुल्फ जो है, जिसे बगर कहते हैं, बगीरा वुल्फ, उनके बाल, उनकी हड्डियां वगैरह अगर उनको आदमी जलाएगा तो लाज़मन जिन्नात को भागना पड़ेगा, और जिन्नात उनसे नफ़रत करती है। उनको यही होगा कि यहाँ पे कोई वुल्फ आ गया है, और वो उस खुशबू को सूंघते हुए उस जगह से चली जाएगी। इसी तरह दीगर चीज़ें भी होंगी, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगी। जैसे हरमल है, इससे भी जो है शैतानी मखलूक़ात भाग जाती है, और इससे भी जो है शयातीन जो हैं वो चले जाते हैं। यहाँ तक कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि अगर कोई हरमल इसफंद को जुमा की रात बखूर करता है तो उस घर से 40 घर के फासले तक जो है शयातीन जो हैं वो चले जाते हैं और हिफाजत होती है। अब ये 40 घर ये नहीं है कि सिर्फ़ चारों तरफ, बल्कि 40 घर एक साइड, 40 घर दूसरी साइड, 40 घर तीसरी साइड और 40 घर चौथी साइड। तो ये 160 घरों की हिफाजत होगी अगर आप हरमल की बखूर या धोनी देते हैं तो इसी तरह जायफल की धोनी है, जायफल की बखूर है, इस तरह लौंग हैं, काली मिर्च है, बिस्बायसा है, दूसरे जितने भी आप मसाला जात इस्तेमाल करते हैं ये सब भी इसमें इस्तेमाल होते हैं। संदल है, ये सब चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। फ़र्क ये होता है कि आपको देखना है कि आपका काम किस तरह का है, उस तरह के स्टार के मुताबिक आप लोग चीज़ों को लेंगे और फिर जब बखूर करेंगे तो जिन्नात हाज़िर होगी। ये लाज़मन नहीं है कि जानवर का उसमें ब्लड शामिल हो, लाज़मन नहीं है कि उसके अंदर कोई खून हो या हड्डियां हों, लेकिन मैंने आप लोगों को बताया कि जिन्नात हड्डियां, कोयला और गोबर तीनों से जो है अट्रैक्ट होती हैं, और तीनों चीज़ें यूज़ भी होती हैं अमलियात में भी और घरों में भी। गोबर के साथ जो है वो ओपले बनाते हैं आग में जलाने के लिए, तो वो उनकी मरगूब ग़िज़ा भी होती है। कच्चा गोबर भी वो खाते हैं खुश्क, और जलाने के बाद राख भी होती है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब कभी किसी को जिन्नात आती है तो कुछ जिन्नात आपको कहेंगे हमें मिठाई खिलाओ, हमें जो है प्याला पिलाओ, तो शरबत का प्याला वो कहते हैं। तो उस वक्त पानी के अंदर जो है थोड़ी सी राख जो होती है लकड़ी की या गोबर की, वो उसमें जब डाली जाती है तो वो पी जाते हैं, क्योंकि वो उनकी खुराक होती है, और फिर वो चला जाता है। तो ये उनकी मरगूब ग़िज़ाएँ हैं। खुशबुआत भी उनकी अट्रैक्टिव हैं।
आप कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हैं, क्या आपके लिए वो फ़ायदेमंद है या नहीं है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। ये हर आदमी नहीं समझ सकता। लेकिन अगर आप खुशबुआत इस्तेमाल करते हैं तो भी पाकीज़गी से रहें, हिसार में रहें। बग़ैर हिसार के खुशबू इस्तेमाल करेंगे तो कोई ना कोई चीज़ आपके जिस्म में हलूल कर जाएगी, अंदर घुस जाएगी और फिर आप लोगों को अज़ियत होगी। और अगर आप बग़ैर हिसार के कोई दुखनतुल जिन जलाते हैं तो भी आप लोग जो है अपनी मुसीबत को आप दावत देंगे, और उससे जो वो शयातीन होंगे वो आपको पता नहीं कौन सी तकलीफ़ दे जाएं। तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे। ये मेरी बातें अमूमी सी कड़वी होंगी, शायद शौकीन लोगों को गलत महसूस हो तो माज़रत के साथ, क्योंकि मुझे मेरा काम है आप लोगों को एक बताना। किताब में पढ़ के हर एक आमिल तो बन जाता है, लेकिन उसको समझना वो कुछ लोग ही समझते हैं जो जिनको बुज़ुर्गों की दुआ होती है। खुदा हाफ़िज़।